कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे बोलिए श्री राधा बल्लभ सरकार की जय हो उमापति महादेव की जय हो शुभदेव मुनि भगवान की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो बापू गंगादास जी महाराज की जय हो श्री कुंभदास जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए बापू गंगादास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए कुंभदास जी महाराज की सुंदर स्मृति को अपने हृदय में विराजमान कर भगवान श्री बांके बिहारी से निवेदन कर हम सभी आज की सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। जितने भी भक्त यहाँ व यहाँ से बाहर मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। जोर से बोलो। आइए अपने स्मरण को कल की कथा में लेकर के चले। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को इस कथा को श्रवण करा रहे हैं और कल की कथा में हमने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को श्रवण किया, जिसमें भगवान ने माखन चोरी लीलाएं की। भगवान ने गौ माता को चरा करके ब्रजवासियों को दर्शन दे करके
उन पर कृपा करी। फिर हमने भगवान की सुंदर चीर हरण लीला सुनी और कथा के विश्राम में भगवान के कहने पर ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया है। तो जब गिरिराज जी का पूजन ब्रजवासियों ने किया तो इंद्र देवता रुष्ट हो गए। तो मेघमालाओं को कहा कि सारे ब्रजमंडल पर इतनी बारिश कर दी जाए, इतनी बारिश कर जाए कि जिन ब्रजवासियों ने इंद्र को छोड़ करके गिरिराज की पूजा की है उन्हें पता तो चले। तो मेघमालाओं ने ब्रज के ऊपर इतनी बारिश करी कि मानो पूरा ब्रजमंडल बह जाएगा। तब नंद बाबा ने कहा, कृष्ण हमने तुझे बोला था कि तेरे गिरिराज जी को हम सभी की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी अगर इंद्र कुपित होते हैं। तब भगवान ने कहा ठीक है बाबा। तो ब्रजवासियों को कहा कि सारे ब्रजवासी अपने नेत्र बंद करो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने अपनी आंखें बंद की तब भगवान की उम्र हो गई थी 7 वर्ष और 7 कोस चौड़े थे गिरिराज जी। तब भगवान ने अपनी कन की उंगली के नख के ऊपर भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। और ब्रजवासियों को कहा आओ मेरी शरण में आ जाओ। ब्रजवासी आके खड़े हो गए तो कृष्ण को कहने लगे देखो तुम छोटे से हो। और भगवान ने 1-2 दिन नहीं 7 दिन तक भारी बारिश चलती रही। तो भगवान ऐसे ही खड़े रहे। ब्रजवासियों को लगा कृष्ण बड़े छोटे हैं थक जाएंगे। तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया एक काम करो अपनी उंगली हटा लो। बोले मैंने उंगली हटाई गिनी छड़ियां लगाई हुई है। भगवान ने कहा संभाल लोगे? बोले हाँ तू हटा। भगवान ने उंगली हटाना तो छोड़ो, भगवान ने हल्का सा अपनी उंगली को धीरे से नीचे किया, सबकी छड़ियां टूटने लगी। तब ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण जरा रोक अपनी उंगली वापस से लगा, तेरे गिरिराज जी तो नीचे को आएंगे। भगवान ने फिर से अपनी उंगली को लगाया। तब ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया ऐसा कौन सा जादू है तेरी उंगली में, हम सभी की छड़ियां टूट गईं। तब ब्रजवासियों ने गाया है कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो ठाय। कुछ तो माखन से बल आया, कुछ जब आप सब देख रहे थे आपकी शक्ति ले ली। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठाया है। इंद्र ने मेघमालाओं को कहा कि अगर ब्रज बह गया हो तो एक काम करो बारिश को बंद कर दो। मेघमालाओं ने इंद्रदेव को कहा महाराज आप कह रहे हो ब्रज बह गया होगा, वहां तो धूल ही धूल उड़ रही है, वहां कुछ नहीं है। इंद्र ने मेघमालाओं को कहा ऐसे कैसे हो सकता है। जब इंद्र ने स्वयं जाकर के देखा तो भगवान से क्षमा याचना की और कहा प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतनम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। प्रभु आप तो सर्वगुण से परिपूर्ण हैं,
रजोगुण तमोगुण को क्षण भर में ध्वस्त करने वाले हैं। माया के कारण आप कोई भी रूप कभी भी किसी समय धारण करने वाले हैं, ये आज मैंने अनुभव कर लिया। लेकिन प्रभु क्षमा याचना इसलिए कि मैंने ब्रजवासियों को तंग करने के भाव से ब्रज को बहाने की कोशिश की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। लेकिन सच तो यह है प्रभु, पर ब्रह्म तो आप ही हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। लेकिन सच तो ये प्रभु, सबके कृष्णम वंदे जगद्गुरु, सर्व संसार के गुरु तो आप ही हैं। तब इंद्रदेव को भगवान ने कहा, देखो ब्रह्मा जी ने गलती की थी कि मेरे ब्रजवासियों को मुझसे चुरा के ले गए 1 वर्ष के लिए, पर तुम्हारी गलती इतनी बड़ी नहीं थी। तुम्हारे कारण तो मेरे ब्रजवासी मेरे करीब ही आए हैं। तब इंद्र को भगवान ने क्षमा किया है। इंद्र लोग चले गए हैं। तब ब्रजवासियों की रक्षा भगवान ने इस तरह से की है। संत कहते हैं जब इतनी बारिश हुई तो भैया फिर वो जल कहाँ गया? तो एक संत ने बड़ा सुंदर कहा, भगवान जिस शेष नाग की सैया पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो शेष नाग बांध बना करके ब्रज की रक्षा कर रहे हैं। एक और भगवान का चक्र सुदर्शन उस जल को सोख रहा है और एक कोने पर अगस्त्य मुनि बैठे बैठे जल ग्रहण कर रहे हैं। जो राम जी के समय में जल ग्रहण करने से वंचित रह गए, जब सीता जी भोजन ही ग्रहण करा पाई थी, तब कहा, बोले रामावतार में भोजन ग्रहण किया है और कृष्णावतार में जल ग्रहण करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे।